नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एस्टिमेट द सेल ऑफ फॉर 1966 यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। मतलब इस टेबल को देखते हुए आपको सेल्स बतानी है 1966 की। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ, या ऐसा भी नहीं बोला कि न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाओ। तो आप कैसे पता करोगे कि यहाँ न्यूटन फॉरवर्ड लगेगा या न्यूटन बैकवर्ड लगेगा? तो उसको पता करने के लिए यहाँ पर देखो 1966 की सेल्स फाइंड करनी है, यानी कि 1966 पे फाइंड करनी है। अरे हाँ कि ना, रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से? हाँ। तो 1966 पे फाइंड करनी है, तो 1966 किसके बीच में लाई करता है? तो 1966 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है, 1961 टू 1971। अब मेरी बात सुना यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला कैसे लगेगा, मैंने अभी आपको बताया था कैसे लगता। कभी आपका जो पॉइंट है कभी इन दोनों के बीच में लाई करे तो भी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है, या फिर इन दोनों के बीच में लाई करे तो भी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच में लाई करे तो भी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है, और इन दोनों के बीच में लाई करे तो भी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला है। न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला कब लगता? जब आपका पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता, जब आपका पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता तो वहां पर न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगता। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका जो पॉइंट है वो लास्ट के दो के बीच में लाई ना करे, उससे पहले कभी भी कर दे, तो वहां न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? तो यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि 1966 की बात कर रहे हो, 1966 इन दोनों के बीच में लाई करता है। आया समझ में? तो अब क्या करेंगे? तो अब दो कॉलम वही टेबल बनाओ, ठीक है। सबसे पहला काम क्या? टेबल बनाने का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूरी प्रोसेस सीख ली अपन ने, तो अब प्रोसेस नहीं सीखना है, अब डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। पहला क्या आएगा? ईयर की टेबल आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टेबल कौन सी है? सेल्स इन थाउजेंड। अच्छा अच्छा, ईयर की टेबल को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ईयर की टेबल को मैंने एक्स माना है, ठीक है, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? सेल्स इन थाउजेंड, तो ठीक है, एक कॉलम सेल्स इन थाउजेंड का बन जाएगा, सेल्स इन थाउजेंड। इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, तो कॉलम छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कॉलम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू देख लेता हूँ। 1931 में क्या है? 12 है, ठीक है। तो 1931 में क्या है? 12 है, ठीक है। अच्छा वैल्यूज मेरे पास लिखी है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 1941 में क्या है? तो 1941 में है 15, ठीक है। थोड़े से गैप में लिख रहा हूँ, आप भी गैप में लिखेंगे, ठीक है। 1951, 1951 में क्या है? 20, तो यहाँ पर 20 आ गया। फिर मैं वैल्यूज देख रहा हूँ, ठीक है। 1961, 1961 में क्या है भाई? 27। और फिर क्या था? एक मिनट, अरे थोड़ा, ठीक है। 1961 में क्या था? 27 था। और फिर क्या है? 1971, तो 1971 में क्या है? 1971 में 39, ठीक है। उसके बाद एक और है, एक लास्ट क्या है? 1981, तो 1981 में क्या है भाई? 1981 में 52। चलिए, तो ये टेबल मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने ईयर को एक्स नाम दे दिया और सेल्स इन थाउजेंड को वाई नाम दे दिया। अब अपन क्या करेंगे? अपन अब डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई कैसे निकलेगा? अभी आपको सिखाया, वाई का सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो, डेल वाई निकलेगा। अरे हाँ कि ना? तो चलिए पहले इसको ऐसी लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। डेल वाई निकालते हैं। डेल वाई कैसे निकलेगा? तो ध्यान दो, 15 माइनस 12, अरे रुक जाओ। तो क्या आएगा भाई? 15 माइनस 12 कितना होता है? 3 होता है, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5, ठीक है। उसके बाद 27 माइनस 20 कितना हो गया? 7, ठीक है। उसके बाद 39 माइनस 27 कितना होता है भाई? कैलकुलेट करो। 39 माइनस 27, 39। देखो यहाँ पर क्या, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, वीडियो बन रही है। तो 12 आता है, 12, ठीक है। उसके बाद 52 माइनस 39 कितना होता है? 52 माइनस 39 कितना होता है? 52 माइनस 39 13 होता है, तो यहाँ 13 आ गया, ठीक है। तो
ये आ गया पूरा डेल वाई। अब मैं क्या करूंगा, डेल स्क्वायर वाई निकाल लेता हूँ। डेल स्क्वायर वाई निकाल लेते हैं अपन भाई। ठीक है चलो, डेल स्क्वायर वाई निकाल लेते हैं। डेल स्क्वायर वाई निकले कैसे निकलेगा, जैसे डेल वाई निकालने के लिए वाई के साथ किया, वैसे ही डेल स्क्वायर वाई निकालने के लिए डेल वाई के साथ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दिया 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 3 कितना होगा 2। फिर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितना बचा 6 7 2। 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना 5 आएगा। ठीक है, फिर क्या आ गया 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 कितना होता है 1, 1 आ गया। ठीक है, अब अब क्या निकालेंगे, अब डेल क्यूब वाई, देखो यहाँ पर वैल्यूज अभी भी बची है, तो डेल क्यूब वाई निकल सकता है, तो डेल क्यूब वाई निकाल दो, डेल क्यूब वाई निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो डेल क्यूब वाई निकाल देता हूँ। डेल क्यूब वाई कैसे निकलेगा, ध्यान दो। चलो, डेल क्यूब वाई कैसे निकलेगा, 2 माइनस 2 कितना होता है 0। 5 माइनस 2 कितना हुआ 3। 1 माइनस 5 कितना हुआ -4, तो यहाँ -4 आ गया। अब देखो अभी भी मेरे पास डेटा बचा है, देखो यहाँ पर अभी भी डेटा 0 3 और -4 बचा है, यानी कि डेल की पावर 4y आ सकता है, तो यहाँ पर डेल की पावर 4y निकाल दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब तक डेटा बचेगा जब तक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालो। चलिए, तो 3 माइनस 0 कितना होता है 3 हो गया। फिर -4 -3 कितना हो गया -7। अरे डेल 5 ही निकलेगा ऐसे में तो। चलिए, तो अपन डेल 5 भी निकाल लेते हैं। अब डेल 5 भी आएगा, देखो यहाँ पर दो वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू जब तक नहीं हो जाता जब तक निकालना है। हाँ चलिए, तो डेल 5 निकाल लेते हैं, डेल 5 वाई। चलिए, तो डेल 5 के लिए कैसे है, -7 और -3 कितना हो गया -7, और ये देखो फॉर्मूले का माइनस और +3 कितना हो गया, तो -10, तो यहाँ पर -10 आ गया। अब ये सिंगल वैल्यू बचा है, ये सिंगल वैल्यू बचा है, इसका मतलब इसके आगे प्रोसेस नहीं करेंगे अपन। अरे आगे समझ में रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो डेल की पावर 5 तक निकला है अपना, यानी कि फॉर्मूला भी डेल की पावर 5 तक जाएगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब पहली बात तो एक्सपी, एक्सपी क्या होगा अपना, एक्सपी यानी कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसको एक्सपी मानोगे। तो किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो मुझे निकालना है 1966 पे निकालना है। किसमें निकालना है 1966, तो इसको मैंने क्या माना एक्सपी, तो मैंने इसको क्या मान दिया एक्सपी मान दिया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, तो मेरी बात सुनो, ये फर्स्ट वैल्यू है, ध्यान देना, ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसको मैंने एक्स नॉट माना। ये सेकेंड वैल्यू ये वाई है तो इसको वाई नॉट माना। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये डेल वाई नॉट आ गया, और ये फिर क्या आ गया, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट। फिर ये क्या आ गया, ये डेल क्यूब वाई नॉट आ गया, और ये क्या आ गया डेल की पावर 4 वाई नॉट, और ये क्या आ गया डेल की पावर 5 वाई नॉट। आ गया समझ में। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा, तो मेरा एक्स नोट क्या है 1931, तो मेरा एक्स नोट क्या आ गया भाई 1931 आ गया। ठीक है, दिख रहा है किधर है, विजिबल है। अब मेरा वाई नोट की बात कर लो, वाई नोट क्या है, तो मेरा वाई नोट है 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, वाई नोट मेरा 12 है। ठीक है, उसके बाद और क्या है भाई, एच निकालना है। एच कैसे निकालेंगे, जिस कॉलम में लाई कर रहा है आपका पॉइंट 1966 किस कॉलम में लाई कर रहा है, एक्स वाले ईयर वाले कॉलम में लाई कर रहा है, तो उसकी सेकेंड वैल्यू का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट वैल्यू करो तो एच आ जाएगा। तो यहाँ पर एच है, तो एच कैसे आएगा 1941 माइनस 1931। मेरा जो 1966 है वो कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, इस एक्स वाले में, तो इसकी क्या सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ 19 एज कैसे निकलेगा, एज 1941 माइनस 1931, तो एज कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अब पी निकाल लो, पी कैसे निकलेगा, तो पी निकलेगा एक्सपी माइनस एक्स नोट अपॉन में एच। तो एक्सपी कितना है भाई, एक्सपी है मेरा 1966 माइनस एक्स नोट कितना है 1931 अपॉन में एच, एच कितना है एच 10 आ रहा है ना 10। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1966 माइनस 1931
डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया P जो आ रहा है मेरा, P आ रहा है 3.5। मेरा P कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा जो P आ रहा है वो आ रहा है 3.5। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो P आ रहा है वो 3.5 आ रहा है। चलो अब फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है, yp इक्वल टू में भाई क्या आ रहा है, y नोट प्लस में P डेल y नोट प्लस में P माइनस 1 डेल स्क्वायर y नोट अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में P माइनस 1 P माइनस 2 डेल क्यूब y नोट अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में P P माइनस 1 P माइनस 2 और P माइनस 3 डेल की पावर 4 y नोट अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस में P P माइनस 1 P माइनस 2 P माइनस 3 P माइनस 4 डेल की पावर 5 y नोट, डेल की पावर 5 y नोट अपॉन में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डेस। चलिए, तो अब करते हैं इसको, पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो yp इक्वल टू में y नोट क्या था मेरा, 12 था, तो यहाँ 12 आ गया प्लस p की वैल्यू क्या है, p इंटू में डेल y नोट, p क्या है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 आया इंटू में और डेल y नोट क्या है भाई मेरा, तो देखा जाए तो ये 12 था, डेल y नोट क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 3 प्लस में p क्या है 12, 12 इंटू में 12 माइनस 1 इंटू में डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या है भाई मेरा, डेल स्क्वायर वाई नॉट ये रहा 2 है, डेल स्क्वायर वाई नॉट इज द 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 प्लस p की बात की जाए तो यहाँ पर 12 इंटू में 12 माइनस 1, इसको तो मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, 12 माइनस 1, उसके बाद क्या था 12 माइनस 2 डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट क्या है, डेल क्यूब वाई नॉट 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इंटू में 0 अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस फिर क्या आ गया p कितना है, अरे यार गलती कर दी अपन ने, p 3 था ना अपना 3.5, तो यहाँ पर 3.5 आएगा, सॉरी ये मेरी गलती है। देखो यहाँ पर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी बहुत, चलो इसको वापस से करते हैं। तो p अपना 3.5 था। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 1 इंटू में क्या है भाई, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या था, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट था मेरा 2, हाँ डेल स्क्वायर वाई नॉट था 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलो डेल स्क्वायर वाई नॉट 2 था, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 2 डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू क्या है भाई, तो डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर समझ में भी आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 3.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय डेल की पावर 4 वाई नॉट, डेल की पावर 4 क्या है भाई, डेल की पावर 4 है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस एक लास्ट 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 4, फिर क्या आ गया इनटू में क्या आएगा भाई, डेल की पावर 5 ना, डेल की पावर 5 क्या है -10, तो यहाँ -10 आ जाएगा
तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया, अरे तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इस पूरे को मैं कैलकुलेट करूंगा, टाइम चले जाएगा, वीडियो लंबी होगी, कोई मैटर नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा, मैं फाइनल आंसर एक मिनट देख लेता हूँ क्या है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 32.3437, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अपन पढ़ेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।